बकरी, शेर, भालू, हिरण, बाघ, बंदर, चौपाया जानवर, गाय भैंस के रूप में, बकरी के रूप में, इसको भी थोड़ा तकलीफ होता है। बकरा बकरी बनते हैं, उसको सर को काटते हैं, उसको बलि देते हैं, उसको तकलीफ होता है। माइक ऐसे हाँ हमारे के सामने नहीं, वो आपके जेब में लगा दिया, आपने बोला क्या है? अच्छा माइक। हाँ हाँ ये सब है। ये सब तकलीफ होते हुए जड़ बुद्धि मिलता है। जानवरों में क्या होता है, जड़ बुद्धि होता है, विवेक बुद्धि नहीं होता। बंदर में भूख से तड़पता क्यों ना हो जाए, नारे को सामने से रख दो, वो फोड़ कर खाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको मंद बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। तब कहीं जाकर परमात्मा ने हेतु कृपा करके हमको क्या दिया, मनुष्य दे दिया है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हेरा, अब कभू के कर करना नर देही, देत इस बिन हेतु से नहीं। बड़े भाग ने परमात्मा ने हेतु कर करके तब कहा गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत गावा। यह बड़े भाग से परमात्मा ने हमको मनुष्य दे दिया है। लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जी परलोक सवारा। मनुष्य शरीर स्वयं साधन संपन्न है, संपन्न शरीर है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान करके अपने प्रकार के दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, है ना, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, काम क्रोध लोभ से लिपटे रहते हैं, व्यष्टि भाव का जीवन जिंदगी बिताते रहते हैं। व्यष्टि भाव का जीवन हूं मैं, असह्य कही के जग सब घूमे, और जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी, हमेशा चिंता में पड़ा रहते हैं कि मुझे सुख शांति मिल जाए। लेकिन बुरा कर्म करने के कारण उसको बुरा फल मिलता है, वो चिंता ही रहता है, चिंता से ग्रसित रहता है। कई प्रकार से मानवी भ्रम के कारण टोना जादू टोटका में, बैगा में, गुनिया में सब पड़ा रहता है जीवात्मा, है ना, और अपने जीवन को खुखार करते रहते हैं, है ना, तनिक भी सुख शांति नहीं होता। जब जीवन में सत्संग का इच्छा होगा, परमात्मा जानने का जब जिज्ञासा होगा, पूजा पाठ करते रहते हैं, यज्ञ हवन करते रहते हैं, सुख शांति मिल जाए, फिर भी सुख शांति नहीं मिलता, है ना। पहले पशु मनुष्य में आता है ना, चोरी चमारी कर लेता है, डकैती डाल लेता है, चूना चपटी कर लेता है। जब उपरांत होगा तो मनुष्य में आएगा, मनुष्य में आज रजोगुण रहता है, उसमें लोभ रहता है, परिवार को चलाते हुए, संपन्न करते हुए, है ना, रोटी का कपड़ा मकान का व्यवस्था करते हुए, चल कुछ सुसंग किया जाए, रामायण सुना जाए, भागवत गीता सुना जाए, इस प्रकार से इससे पुण्य कुछ बढ़ेगा, सुख शांति मिल जाए, रामायण गीता भागवत भी पढ़ते हैं, है ना, ये सब करते हैं। जब ये करने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं होता, तब परमात्मा खोज करते हैं। ये सब कर लेने से कुछ शांति नहीं होता। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लिखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं सही वो कैसे मुझको मिले। मैंने वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 6 शास्त्र, पूरा गीता रामायण पुराण से सब कुछ करके देख लिया है, उनके करके लगा, और जो कहा गया पूजा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य सब में करके देख लिया, ध्यान धारण समाधि सब लगा लिया, फिर भी मेरे स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, परमात्मा फिर मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सब कहा गया मन में होता है, तब परमात्मा जानने का जिज्ञासा होता है। कहें तो सुखी वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान है बैठता नहीं। जो वेदों में जो कहा है तत्वमसी मेरे ध्यान में नहीं बैठ रहा है, कैसा है, कैसे देखेंगे, किस विधि के द्वारा देखेंगे, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ यथार्थ मुझको कहे। इस प्रकार से प्रश्न मन में उपस्थित होता है। इसमें जिज्ञासु के अंदर, मुमुक्षु के अंदर ये सब क्या जिज्ञासा होता है। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो निश्चार स्वरूप के, और यही विज्ञान प्रति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय मिले। इस प्रकार से प्रश्न को सुन करके मुमुक्षु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जो निश्चार स्वरूप के, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जब सिद्धांत के तहत चलेंगे तो निश्चय स्वरूप का, तो परमात्मा जैसा है वैसा दिख जाएगा। तो यही विज्ञान वृत्ति, इसी सिद्धांत को ही विज्ञान वृत्ति कहा गया है। विज्ञान वृत्ति आप प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करेंगे, तब का परमात्मा का साक्षात्कार बोध होगा। और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए बतासे की आवश्यकता होता है, यह वस्तु सामग्री की आवश्यकता है। यंत्र मंत्र तंत्र जब तीनों एक होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यंत्र नाम क्या है, सामग्री का है, कोई अधिष्ठान का नाम है, मंत्र नाम तरीका का है ना, और तंत्र नाम प्रक्रिया करने का है। जब तीनों एक होगा
तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो ये में बोध होते ही मुक्ति ब्रह्मजाल से, ये नाम अंतक परमात्मा का जब साक्षात्कार बोध होगा तब कई प्रकार से मानंदी ब्रह्म जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव परमात्मा के संबंध में, सगुण के संबंध में, निर्गुण के संबंध में, ये आदि आदि जो क्रिया है ना, वाद है, ये सब वाद से सब क्या होगा, संवाद में आ जाएंगे तो परमात्मा क्या होगा, ये सब दिखेगा, है ना। इसलिए परमात्मा को अंश को एक टुकड़ा कर रखना। परमात्मा बहुत बड़ा है, व्यापक विश्व भगवान तेह धरि देह चरित नाना। ये परमात्मा बहुत बड़ा विशाल है, ये व्यापक है, इसको छोटे में समझना पड़ेगा, छोटे उसका उसी का अंश रखना पड़ेगा। इस प्रकार से माता जी अगर हंडी में चावल पकाए तो एक दाना दबाकर देखते हैं तो पूरी हंडी का चावल पक जाता है ना। सोना का धातु देखना है, टुकड़ा रखना पड़ेगा, है ना। जो जो सोना टुकड़ा में रहेगा वही सोना पुनः संपूर्ण में रहेगा। इस प्रकार से एक टुकड़ा रखना पड़ेगा, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, रख दिया गया है। तब देखना पड़ेगा स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो छड़ जानना। भगवान श्री माया ने बताया कि भगवान श्री मान क्या कहा, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो छड़ जानना। ये अधिष्ठान से लेके मेरे से चराचर से क्या है, वस्तु का ही स्वरूप है, लेकिन देखा सो छड़ ना जानना। जैसा देखा इंद्रियों के माध्यम से, आंख कान नाक जो भी से परिवर्तन होने वाला है, टूटने फूटने वाला है, बनने बिखरने वाला है, बिखराव होने वाला है, विनसने वाला है, बिखरने वाला है, ये परिवर्तन भाव में दिखता है, उसी का नाम क्या है, क्षर है। उसी को क्षर कहा गया, देखा सो क्षर जानना। परिवर्तन हो रहा है, उसी को ही क्षर कहा गया। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, इसके मध्य में क्या भरा हुआ, में बीच में क्षर और पुरुषोत्तम के बीच में क्या भरा हुआ, अक्षर है। तो अक्षर ब्रह्म मिठास हो, अक्षर ब्रह्म मिठास भाव से, उपयोगिता भाव से, प्रियत्व भाव से भरा हुआ है। ये अधिष्ठान से लेके मेरे से चराचर वशिष्ठ में प्रियत्व भाव से, उपयोगिता भाव से ये सब भरा हुआ है। उसी उपयोगिता को, इसी प्रियत्व को ही, उसी को अक्षर ब्रह्म कहा गया। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता वही सी को अक्षर है, जो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील रहते हुए हमेशा प्रियत्व भाव से रहता है, वही अक्षर ब्रह्म मिठास। वो मिठास भाव से अक्षर ब्रह्म सब जगह ठसाठस भरा हुआ है, जिसको क्षर कहते हैं। उसी के अंदर सब भरा हुआ है, उसी के मध्य में भरा हुआ है। ये ऊपर नीचे अंदर बाहर ये ठसाठस मिठास मिठास का ही ये सब भरा हुआ है। ये नाम शक्कर जो है पुरुषोत्तम भाव है, और शक्कर क्या है, यही पुरुषोत्तम है। ये शक्कर ही तो क्षर को भी धारण किया हुआ है, परिवर्तनशील को, और मिठास उपयोगिता को भी ये शक्कर धारण किया हुआ है, जिसको बतासा कहते हैं। ये नाम शक्कर जो है पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ध्यान पक्का निश्चय पर लाने के लिए ही इसमें क्या किया है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का इसमें कल्पना किया गया है। इसलिए वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव नहीं है ना। वस्तु में त्रिपुटी देखी, एक ही वस्तु तीन कल्पना किया गया क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का, अपने अपने स्वभाव के द्वारा। पांच में छठा मन के स्वभाव ने क्या देखा, सगुण सकार कह दिया, क्षर कह दिया। निश्चयात्म का बुद्धि ने क्या कह दिया, सिफाते प्रियत्व निर्गुण निराकार कह दिया। और जीव जान के स्वभाव ने क्या किया, नाम दे दिया, ये शक्कर है, बतास है। तो एक ही वस्तु में जानो, या वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव नहीं, इंद्रियों से दिखता है, क्षर होता है कहा। और त्वम से अक्षर को जाना, 80 निश्चय नाम है। क्षर में अंग है, 8 अक्षर एक रूप है, जहां है भाना दोनों लय का स्थान वस्तु से। सदगुरु शाम दर्शन योग नामक अध्याय की चौथम क्या है, अब ये ध्यान है बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भावाटे भिन्न प्रकार के ये रूपांतर पाते हैं चक्रकार से। अब हमारे से कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि वाले हैं, तो उसको पूर्ण समझने के लिए चौथा पांचवा छठवा सातवां ये पूरा ब्यौरा से विस्तार से पूरा बतलाया गया है, पूरा समझने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या दिया, आंख दिया गया, खुली आंख है। परमात्मा के विराट स्वरूप में का जो सगुण सकार को देखने के लिए हमारे पास 5 में छठा मन है, सगुण सकार को देखने के लिए। यही परमात्मा के विराट स्वरूप में का जो आकार, जो अग्नि तत्व है, यही तो इस मानव शरीर में शंभु प्रदत्त हम क्या दिया गया, आंख दिया गया, चक्षु दिया गया। आंख तो है लेकिन चक्षु का होना जरूरी है, क्रियाशील का होना जरूरी है, तब वो दिखाई पड़ेगा। अगर क्रियाशील नहीं होगा, आंख दिखाए तो कहाँ से रूप दिखेगा, कहाँ से देखते बनेगा। इसलिए क्रिया शक्ति का होना जरूरी है, चक्षु होना जरूरी है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये तो सबसे पहले पदार्थ का दिखना भरा, ये सब पदार्थ है, सबसे पहले देखेंगे। जाति पात ऊंच नीच सब दिखाई पड़ रहा है, नाम अंबा गोल मोटो दिखाई पड़ रहा है ना, काला पीला हीरा हरा नीला सब दिखाई पड़ रहा है। ये प्रकाश भेद दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश भेद है ना, अग्नि का जो भी है।
लेकिन सिर पर खुली आंख से देखे तो ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। जिस प्रकार अधिष्ठान से लेके मेरे अखिल विश्व देखे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऊपर नीचे, तो सब जगह क्या भरा हुआ है? रूप गुण से सब भरा हुआ है। रूपों का सब भरा हुआ है। रूप राशि भगवान दिख लाया निज मार्ग तुम अद्भुत रूप खंड, और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अधिष्ठान से लेकर मेरे सहित संपूर्ण विश्व में रूप भाव से चराचर सृष्टि में सब जगह एक अनुसूत भाव से भरा हुआ है। इसी रूप गुण को ही अग्नि तत्व कहा गया है। न कि जलते हुए आग सूर्य को नहीं कहा है, महाभूत है ये सब। ये क्या है? महाभूत है। लेकिन रूप गुण को ही आंख से देखा तो रूप गुण दिखा, वही क्या है? वही रूप गुण ही, वही अग्नि तत्व है और सब जगह भरा हुआ है। इस प्रकार से देखा। उसके बाद परमात्मा के विराट स्वरूप में का दूसरा अंक है वायु तत्व है। तो वही तो इस मानव शरीर में हमको शंभु प्रदत्त क्या दिया है? त्वचा दिया गया। इसे हाथ लगा देखो, इति हाथ लगा देखो, आता स्पर्श ध्यान में। ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसी है का क्या नाम दे? संत वेदन तत्व विदु अस्त है ब्रह्म है ब्रह्म है। तो इसका नाम क्या देते? स्पर्श गुण नाम दे दिया। स्पर्श गुण भी अधिष्ठान से लेके मेरे सहित अखिल विश्व ब्रह्मांड में स्पर्श गुण से व्यापा हुआ है। इसी स्पर्श गुण को ही वायु तत्व कहा गया है, जिसको त्वचा के माध्यम से देखा। क्रियाशील यानी त्वचा है, उसी के माध्यम से देखा है बस स्पर्श गुण, ये देखा। उसके बाद कारण दिया है आकाश तत्व का। क्रियाशील यानी क्या है? कारण दिया गया है, कारण बना हुआ है। तो इसमें शब्द ऐसा है, बजा के कान से सुनो, सबको बजा कर देखा। अधिष्ठान से लेके मेरे अखिल विश्व में सब जगह शब्द गुण से व्यापा हुआ है। शब्द गुण को ही आकाश तत्व कहा गया है, न कि अवकाश को नहीं कहा गया है, स्पेस को नहीं कहा गया है। आकाश किसको कहा है? शब्द गुण को ही आकाश तत्व कहा गया है, जो सब जगह ठसाठस एक अनुसूत भाव से, चराचर सृष्टि में अविनाशी भाव से, अजन्म भाव से, नित्य भाव से, स्थायी भाव से, आदि अंत मध्य भाव से, सर्वदेशी सर्वकालिक भाव से सब जगह ये सब भरा हुआ है। और अखंड भाव से हमेशा जुड़ा हुआ है। जीभ से लगा देखो, वस्त्र प्रसाद है, इसको चक्कर देखा, कुछ नमकीन है, कुछ खारा है, जो भी है, कुछ मीठा है, जो भी हम खाकर देखते हैं, स्वाद में कुछ भी रहे, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसैला कुछ भी रहे, लेकिन जीभ के द्वारा हम चक्कर देखते हैं तो रसनम शक्ति के द्वारा ही हमको रस गुण का बोध होता है। उसी रस गुण को ही जल तत्व कहा गया, न कि बाल्टी में भरा हुआ समुद्र नदी नाला के रूप में है, उसको पानी को वाटर को नहीं कहा गया। वो तो महाभूत है, लेकिन महाभूत सब जगह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जल तत्व सब जगह भरा हुआ है। अधिष्ठान से लेकर मेरे सहित अखिल विश्व ब्रह्मांड में जीभ से चक्कर देखेंगे सबको तो सब जगह रस गुण से व्यापा हुआ है, वही जल तत्व है। उसके बाद हमको क्या दिया है? क्रियाशील ज्ञान के रूप में नासिका दिया कि नाक से शुंग के ये देखो, नाक से शुंग ये देखो, गंध है भरा इसी रीति लको सारी दृश्य में गंधी वर्मा। हर पदार्थ को, फूल को, चमेली फूल को, है ना, गोंदा फूल को, या अलग अलग तेल के रूप में, अलग अलग सब्जियों के रूप में अलग अलग प्रकार भेद हो सकता है, लेकिन सिर्फ नासिका के द्वारा शुंग कर देखा, घ्राण शक्ति के द्वारा तो गंध गुण का ही एहसास होता है। दुर्गंध रहा है, सुगंध रहा है, प्रकार भेद है, लेकिन गंध नासिका से ही आएगा। वो गंध गुण को ही पृथ्वी तत्व कहा गया, ना कि ये पृथ्वी के रूप में दिखाई पड़ता है ना, ये सब नहीं है, ये भूमि के रूप में सब नहीं है। ये क्या है? महाभूत है, घनीभूत है। पृथ्वी तत्व जब घनीभूत होता है तो आधार रूप में हो जाता है, पृथ्वी के रूप में हो जाता है, भूमि के रूप में हो जाता है ना। लेकिन गंध गुण सब जगह ये सब दिखाई नहीं पड़ता है, ये धरती अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन सब जगह सब भरा हुआ है। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्र लगाना पड़ेगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहे तो क्या होगा? महाभूत हो जाएगा। ये दृश्य के रूप में जो दिखाई पड़ते हैं पंच महाभूत, पांचों का कॉम्बिनेशन सब दिखाई पड़ता है, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने अपने साधनों के द्वारा आंख से सिर्फ रूप गुण दिखेगा, कान से शब्द गुण दिखेगा, त्वचा से स्पर्श गुण दिखेगा, जीभ से रस गुण दिखेगा, नासिका से गंध गुण दिखेगा। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच महाभूत जो दिखाई पड़े उसी के अंदर ठसाठस भरा हुआ है। हाँ, चाहे अवकाश के रूप में रहा है, चाहे जलते हुए आग सूर्य के रूप में रहा है, चाहे बहते हवा के रूप में रहा है, चाहे धरती के रूप में रहा है, चाहे बहते हुए जल के रूप में रहा है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब जगह ठसाठस ये भरा हुआ है। इसलिए यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद दिखा दिया, इसी में 5 का बेहरा पंचीकरण आ चुका, और 5 तत्वों से ही अनेक प्रकार से पंचीकृत पदार्थ बन गए। जिस प्रकार से 5 मुख्य कलर होते हैं, पृथ्वी का रंग पीला होगा, जल का रंग सफेद होंगे, अग्नि का रंग लाल होंगे, है ना, और वायु का रंग हरा होंगे, आकाश का रंग नीला होंगे। मुख्य 5 है, लेकिन कॉम्बिनेशन से अनंत प्रकार से कलर बन गए। ठीक उसी प्रकार से 5 तत्व कॉम्बिनेशन से कम ज्यादा मिश्रण से ही
अनंत प्रकार से पंचीकृत पदार्थ बन गया, पंचीकृत मनुष्य बन गया, है ना। ये सब जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच अंतःकरण, पंच विषय, पंच, ये सब बना हुआ है। ये पांच का ही सब कॉम्बिनेशन है, ये सब बना हुआ है। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म है। जिसमें शब्दम गान, खेत, खलिहान, बाग, बगीचा, नदी, नाला, पहाड़, पहाड़, पर्वत, अनेक तारागण के रूप में, बुद्ध के रूप में, अरुण के रूप में, शुक्र के रूप में, बृहस्पति के रूप में, अरुण वरुण के रूप में, प्लूटो के रूप में, ये सब कहे पांच का ही अनंत विस्तार है। अनिल, अनल, जल, गगन, रसा है, इन पांचों विश्व बसा है। ये चराचर सृष्टि विश्व दिखाई पड़े, पांचों का है अनंत विस्तार है, जो चराचर सृष्टि में सब दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से जाने, इस प्रकार से पांच ग्रंथि के द्वारा पांच तत्वों को जाना। नहीं इसमें जाति पांच, ऊंच नीच कुछ नहीं है, ना अमका ढमका कुछ नहीं है, नाम रूप सब एक हो गया। ये पांच के सिवाय कुछ नहीं है, बस पांच है ना। अब उसी के अंदर क्या देखें, क्रिया शक्ति के रूप में तीन गुण देखेंगे, है ना। तो उसको मन जानेंगे। मन, मन क्या है, दिखाते नहीं बनता, मन कहाँ पर है। ये आंख कान को दिखाते बन जाएगा, तो पांच तो फिर स्थूल दिख ही रहा है सब, लेकिन क्रिया शक्ति दिखाई नहीं पड़ता आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जीभा से। उसी के अंदर घुसा हुआ है क्या, मन घुसा हुआ है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन मात्र जो पांच तत्व है, उसी के अंदर क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्रिया शक्ति के रूप में ही। और उसी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अंदर ही अच्छा बुरा का भास होगा, खराब खराब का भास होगा, अच्छा का भी भास होगा, उसको देखेंगे। तो घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, बतासा रखा हुआ है, प्रयोग करना पड़ेगा बतासे के माध्यम से। इसको क्रीम बना करके, पाउडर बना करके घी के साथ मिलाकर खाएं, अच्छे से फेंट करके। एक चम्मच बतासे मिला दिए, एक चम्मच घी मिला दिया, है ना। तो घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, और संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही भरा हुआ, है ना। तो इसको खाए तो क्या होगा, खाने भी अच्छा लगा, जीभ में अच्छा लगा, इंद्रियों को उपयोग में। अब खा भी ले तो कैसा लगा, शरीर हिष्ट पुष्ट हुआ, बुद्धिवर्धक, शरीर में चुस्ती पूर्ति आई, है ना, शांतता प्रदान हुआ। इसलिए शुरू से लेकर अंतिम तक, इंद्रियों से उपयोग से लेकर मन के परिणाम तक जो हमको सुखद सुखद अनुभव होता है, इसी को ही शास्त्र गुण, इसको सत्वगुण कहा गया है। अब रजोगुण देखना, प्रयोग को फिर बदलना पड़ेगा। इसी बतासे को क्रीम बनाकर पीस करके पानी के साथ मिला करके शरबत का उपयोग करेंगे, तो एक गिलास पिए तो प्यास नहीं होगा, 2 4 5 गिलास पी लिए, अच्छा लगा तो। लेकिन जैसे जब सागरी घर्षण होगा तो पानी वाष्प बनकर ऊपर आएगा, सिर तरफ आएगा, माथ धमकेगा, सिर भारी पर होगा, चक्कर होगा, नाक से पानी टपकेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब बच के पेट में शक्कर बच जाए, उष्णता बढ़ाएगा, गर्म होगा, है ना, ये सब जलन पैदा करेगा। ये शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन मन के परिणाम में दुखद अनुभव हुआ। इंद्रियों को उपयोग में अच्छा, लेकिन मन के परिणाम में दुखद अनुभव हुआ। इसे अच्छा बुरा मिलो भाव को, इसी को रजोगुण कहा गया है। अब तमोगुण देखना पड़ेगा, प्रयोग को फिर बदलना पड़ेगा। रूखा सूखा खाएंगे, कड़ा पदार्थ है, दांत का तलवा छिलेगा, दांत किनकिनाएगा, कमजोर दांत पे टूट सकता है टक्कर से, है ना, मिश्री को खाए तो। लेकिन जैसे तैसे एक पाव को खा लिया तो पूरे पेट को, पानी को पूरा सोख लेगा। 12 पानी पियेंगे, पेट गुड़गुड़ाएगा, बुखार चक्कर होगा। शुरू से लेकर अंतिम तक दुखद अनुभव होता है। इंद्रियों से उपयोग से लेकर मन के परिणाम तक जो हमको दुखद अनुभव होता है, उसी को शास्त्र गुण कहा कर दिया, तमोगुण कहा दिया। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार से तीन गुण चराचर सृष्टि में सब जगह एक अनुशुद्ध भाव से भरा हुआ। किसी को कहीं आइए बैठी, इसी शब्द के द्वारा आइए बैठी तसीप रखिए, ये सत्वगुण है। आओ बैठो इसे कह दूंगा तो कुछ अच्छा कुछ बुरा लगा, रजोगुण। आ बैठ जाए तो कुछ मान से मान, है ना, ये क्या है, तमोगुण है। इसलिए घी के साथ मिला देखो, माने प्रेम के साथ मिला देखो, निस्वार्थ भाव से मिले, निष्काम भाव से मिले, किसी से मिले तो, है ना, हमारा कल्याण हो जाए, इस भाव से मिले, है ना। ये क्या है, ये सत्वगुण है। अब किसी स्वार्थवश नेता हम स्वागत कर रहे हैं कुछ, है ना, तो कुछ मिल जाए, कुछ कामना लेकर के, रजोगुण हो गया। और तमोगुण, है ना, रे बेतु लड़े झगड़े शुरू से मिले तो, है ना, नारायण सावत ने किसी को सर को फेंक कर मार दिया, लड़े झगड़े, किसी का सर फूट गया, ये तमोगुण हो गया, है ना। इसलिए इसी रीति रहे तीन गुण संपूर्ण विषय क्या है, ये क्या है, रजतम। इस प्रकार श्रद्धा त्रिविध सब कर्मों में जान, रजतम का कल्याण है, सात्विक से कल्याण। इसलिए सात्विक विचार से, सात्विक कर्म से क्या करे, कर्म करे, और रजो तमोगुण का फल जान करके, दुखदायी समझ कर क्या करे, उसको त्याग कर दे, है ना। ये सब, ये क्या है, रजोगुण तमोगुण सब क्या है, ये क्या है, क्रिया शक्ति है। तो किस पर देखेगा, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध परमात्मा का साक्षात्कार बोध हो रहा है, उसी के अंदर क्रिया शक्ति के रूप में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। जैसे हम व्यवहार करेंगे तो वो गुण देने के लिए पदार्थ ये तैयार है।
ये वस्तु तैयार है उसी गुण देने के लिए। जैसे व्यवहार करेंगे तो वही गुण देगा, है ना। हमारे ऊपर है ना। परमात्मा जैसे है वैसे दंड देने के तैयार। जो भजे मुझको जैसे वैसे मैं भजता हूँ। जैसे जैसे भजोगे प्राणी मात्र के साथ, है ना, समाज के साथ, देश के साथ, भाई बंधु के साथ, बहनों के साथ, है ना, पेड़ पौधों के साथ, कीट पतंगों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, पक्षी के साथ, तो वही वही वो गुण देने के सब क्या है, सब तैयार है। इस प्रकार से समझेंगे। ऐसे ये 8 यंग इसी तरह छरभाव में इसी को साम्य वसा गुणों की साम्य, इस प्रकार से 5 तत्व और 3 गुण मिलकर के इसी को श्रद्धा प्रकृति कहा गया, 8 अंग धारण करने वाला। इसी को क्षर कहा दिया। 8 भाव में परिवर्तन भाव दिखाई पड़ता है। शब्द स्पर्श रूप रजगन सत रक्तम देखें तो हमेशा परिवर्तन, हमेशा सत्वगुण नहीं दिखाई पड़ता, हमेशा रजोगुण दिखाई नहीं पड़ता, हमेशा तमोगुण हमेशा नहीं रहता, इसलिए बदलते रहे। इसको क्षर कहा दिया, इसी को गुण साम्य कहा दिया। ऐसे ये 8 यंग इसी से क्षरभाव में इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। इसी को सांख्य शास्त्र में इसको गुण साम्य नाम से कह दिया। 8 गुण समान भाव से व्यापा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रजन सत्वगुण तो कोई प्रकार का गुण नहीं छूटा है, इसी को गुण साम्य कहा दिया है। ये कहा। इसी को माया गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो जानो सब माया भाई। गो माने इंद्रियों, आंख कान नाक जीभ मन के द्वारा जो गोचर है ये सब माया का समय भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है ना। इसी को माया का शब्द अलग, स्पर्श अलग, रूप अलग, गंध अलग, सत्वगुण ये सब का माया का स्वरूप है, ये सब दिखाई पड़ता है ना। इस प्रकार से देखा। अब अक्षरात्मा को जानने के लिए हमारे पास क्या दिया गया, निश्चयात्मा का बुद्धि दिया गया अक्षरात्मा को जानने के लिए ही, है ना। 7वां साधन निश्चयात्मा का बुद्धि है, वो अक्षरात्मा को जानेंगे, है ना। तो इसको प्रयोग फिर बदलना पड़ेगा, है ना। अब अक्षरात्मा को जानने की श्रुति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व से चराचर सृष्टि के लिए किसमें हो रहा है, परिवर्तन भाव में हो रहा है, क्षर भाव में हो रहा है। उसी के अंदर क्या भरा है, अस्थि भांति प्रियत्व भाव से भरा। अस्थि माने है ना। अस्थि माने है। अब शब्द ना कहीं स्पर्श ना कहीं सिर्फ है, आंख से है, कान से है, नाक से है, त्वचा से है, जिह्वा से है। इसी ज्ञानेंद्रिय के अंदर जब मन होते, जब बुद्धि जाएगा, बुद्धि टिकेगा तो सिर्फ है बस गोचर करेगा। सिर्फ आंख से है, शब्द से है, कान से है, त्वचा से है, मन से है, सतगुण रहा है चाहे अच्छा रहा है, अच्छा खराब है, अच्छा बुरा है, सब है। वही दिख रहा है प्रगट भाव से, साक्षित भाव से है, वही दिखता है प्रगट भाव से, दिख ही रहे परमात्मा साक्षात्कार के रूप में। पंच तत्वात्मक भाव से, त्रिगुणात्मक भाव से दिख ही रहा है, 5 में छठा मन के द्वारा है, बस दिखाई पड़ा है। तो वही तो प्रियत्व है ना। आंख से रूप देखा तो वही तो प्रियत्व है, शब्द कान देखा तो वही तो प्रियत्व है, ईश्वर से देखा तो वही तो प्रियत्व, प्रियत्व लगा है बुद्धि के द्वारा, अच्छा लग रहा है ना। अगर हम कोई लड़की देखने जाएंगे तो क्या रूप को देखेंगे ना, प्रियत्व देखेंगे, है ना। लंबा गोल मटोल है, गोरी नारी जो भी है ना, उसका आकार प्रकार देखेंगे तभी चयन करेंगे। खरीदने जाए तो स्पर्श के द्वारा करेंगे, हाँ ये अच्छा है भाई, प्रियत्व अच्छा लग रहा है, इसको खरीदे, अच्छा है, मुलायम है ना। बजा कर देखे तो हारमोन अच्छा है, बजा कर देखे तबला भी अच्छा है, प्रियत्व के कारण सब दिखाई पड़ रहा है, उसमें भरा हुआ है। उस गुण को देखे, हाँ ऊपर से भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अंदर से भी अच्छा है, उस गुण को देखें, प्रियत्व को देखें। अब हमारे आवश्यकता के अंदर मैं कितना, मतलब मैं सामर्थ्य मेरे अंदर है ना, अच्छा सामर्थ्य स्टैंडर्ड को लूँ, कोई मध्यम तो मध्यम टाइप ले लूँ, थोड़ा कमजोर तो कमजोर टाइप ले लूँ, प्रियत्व समझ करके, ऐसे नहीं खराब समझ कर ले लूँ, कुछ काम मेरा चल जाए। इस प्रकार से प्रियत्व भाव उसमें ठसाठस भरा हुआ। अस्थि भांति प्रिय, अस्थि माने है ना। भांति माने दिखता है, दिखता है वही अनुभव में आता है, मतलब जहां इंद्रियों मन से लग गया बुद्धि वहीं से गोचर है, किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा गोचर हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। इसलिए मिश्री का डल्ला ही आत्मा है, ये संपूर्ण विश्व जो दिखाई पड़ता है यही आत्मा का स्वरूप है, अस्थि भांति प्रियत्व है। इसलिए वो मिठास ही आत्मा है, निराकार जानना। और वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रेम से, हो गया ना। वस्तु के स्वाद में भी जीभ से लेकर रस गुण जो दिखाई पड़ता है उसे प्रिय भाव से, तो वही तो साकार ही जो देखा 5 और 3 गुण वही आत्मा का स्वरूप है। इसलिए बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, अब आंखों से देखना चाहे तो दिखेगा भी स्वरूप ही, दिखेगा विश्व सारा यही उसका स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है। तो संपूर्ण विश्व ही आत्मा का स्वरूप है, किस द्वारा गोचर हो रहा है, बुद्धि के द्वारा गोचर हो रहा है। इस प्रकार से देखा तो यही संपूर्ण विश्व जो दिखाई पड़ता है यही आत्मा का स्वरूप है। मैं ही सब भूतों में रमा, आत्मा तो कहा था ना, सब भूत प्राणी सब दृश्य का है, आत्मा सब रमा हुआ है।
तो कौन देख रहा है? बुद्धि। इंद्रियों से, मन से होते बुद्धि, ये साक्षात्कार दिखाई पड़ रहा है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। इसी को 5 वेद छठा मन से देखा, सगुण साकार कह दिया। इसी को जब निश्चयात्मिक का देखा, इसी को ही आत्मा का बोध कर, यही आत्मा है, यही अक्षर ब्रह्म है ना। इस पर यही अस्थि भांति प्रेत और निर्गुण निराकार का स्वरूप यही है। निर्गुण निराकार किस लिए कह दिया? निराकार में है, अलग अलग आकार में, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, सत्वगुण सब में प्रेत भाव है, इसलिए इसको निराकार कह दिया। एक आकार बंद कर नहीं रहता है, अलग अलग आकारों प्रेत भाव से रहता है ना। कोई भाई के रूप में प्रेत रहेगा, माता के रूप में प्रेत रहेगा, पत्नी के रूप में प्रेत रहेगा ना अलग। कोई पेड़ के रूप में प्रियत्व है। सब मम प्रिय सब मम जाए, ये सब परमात्मा जो है, हर पेड़ पौधे कीट पतंगे कुआ कोतर मचपाए सब क्या है? प्रेम करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा ही बनाया है। वो प्रेम करने के लिए, सुख देने के लिए सब बना हुआ है। और सबसे अधिक मनुष्य हुई भाई, लेकिन श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य योनि है, क्योंकि मनुष्य समझदार होता है, विवेकवान होता है, बोलने का, समझने का, काम करने का नजरिया का तरीका होता है उसका, समझने का, कर्म करने का, अच्छा कर्म करने का, अच्छा मन धारण करने का, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ है। और इससे आगे बढ़ो फिर श्रेष्ठ हो जाएगा, नर मनुष्य हो जाएगा, नर से फिर विज्ञानी बन जाएगा, फिर मनुष्य, ऋषि मुनि देवर्षि नारद विभूति संत और श्रेष्ठ हो जाएगा। पर विज्ञान सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन हो जाएगा? भक्त, अनन्य भक्त श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर अंतिम में जो सेवा करता है ना, वो सबसे प्रिय हो जाएगा। ये सब आगे है। इस प्रकार से क्षर किसको द्वारा देखा? 5वें छठा मन के द्वारा, और निश्चयात्मिका के द्वारा क्या देखा? निश्चयात्मिक बुद्धि द्वारा अक्षरात्मा को देखा। अब जीव जान इसमें शंका हो जाते हैं, क्षर बड़ा है कि अक्षर बड़ा है, क्षर श्रेष्ठ है कि अक्षर श्रेष्ठ है? ये तो टूटता फूटता क्या परमात्मा, जो क्षर को जाना वो क्या परमात्मा दिख नहीं रहा है, निर्गुणवादी वो क्या परमात्मा टूट फूट रहा है, अधूरा ज्ञान है, अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन किसी में तीसरा व्यक्ति कहते, सदगुरु कहते, किसी में देखा क्षर को? इसी में देखा। अक्षर किसी में इसी में देखा। तो एक काम करो, इस क्षर से अक्षर को अलग कर देवे, ऐसा तोड़ दिया, मतलब ऐसे मान के चल, इसे इस प्रकार से तोड़ दिया। फिर भी इसमें सगुण में से सगुण को ऐसे अक्षर को अलग कर दिया, ऐसे अक्षर को अलग कर दिया। फिर भी अक्षर में क्या हुआ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण आ गया, इसलिए अधूरा है ना। अब उसमें अब इसको फिर तोड़ दिया, निर्गुण निराकार को देखने वाला कह दिया, इसे निर्गुण निराकार जो देखा, इसमें सगुण सकार को से अलग कर दो, फिर भी इसमें अस्थि भांति प्रियत्व इसमें आ जाता है, ये भी अधूरा है। इसलिए नाम रख दो, बतासा नाम रख दो, नारायण नाम रख दो, फूर नाम रख दो, थाई नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो, है ना। कुछ भी नाम रख देने से क्या होगा? जो सब नामों का अहंकार जो होता है ईश्वरीय धर्म से विस्वरूप होता है, सब नाम को एक कर दो, और नाम से पहचान होगा, नाम से विहार होगा, है ना। बतासा कह देने से क्षर भी आ गए, अक्षर भी आ गए। मैं दुकान में भेज दूंगा पाप, है ना, 10-20 रुपये पकड़ा करके, मैं कहूँगा गोल गोल के ले आओ, दे सकेगा नहीं देगा, मीठा मीठा को ले आओ, या शब्द स्पर्श को ले आओ, वो नहीं लाए। लेकिन नारियल कहो तो ला सकता है, नारियल है, गुड़ है, शक्कर है, चना है, मसूर, जो भी कहूँगा, है ना। अमुक को बुला ला, जोहान मोहन सो तो बुला के ले आएगा। लेकिन स्वरूप को ले आओ, मिठास को ले आओ, रूप को ले आओ, वो लाते नहीं बनता, बुलाते नहीं बनता। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये नाम से ही ये भव सागर दुख से ही क्या उपरांत हो सकता है ना। कोई पूजा पाठ में भटका हुआ है, कोई ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान धरे अरु त्राटक करके धे बिंदु लिख मारा, और जाना तो ना है बिंदु, जो देखे उसका सकल पसारा, सब उसी का पसारा, उसको जानता नहीं है। केंद्र बिंदु से लेकर मेरे चलाते शिष्ट, ये परमात्मा का सब पसारा हो, सब उसी का फैलाव है, ये जानता नहीं। कोई ध्यान लगा रहा है, ये केंद्र बिंदु लाइट को से देख करके बिंदु स्वरूप है। तो कोई सगुण बना लिया, सगुण परमात्मा से बना लिया, मूर्ति बना लिया, अनेक प्रकार के देवी देवता के रूप में, है ना। चाहे सोना का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे मिट्टी का हो, और अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे, अनेक देवों को उनके नेम आचरे, अनेक प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं अपने कामना वाले। लेकिन नाम से परमात्मा जानेंगे इस प्रकार से विज्ञानों के द्वारा, क्षर से पुरुषोत्तम भाव से, तो यही परमात्मा है, निश्चय हो जाएगा। उसे खोजने का, ढूंढने का, ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का कोई आवश्यकता नहीं है, यही परमात्मा है। इस प्रकार से जाने तो चित्त ही जानेगा, चित्त ही जानेगा, जीव जान हो, चित्त हो कहो, वो नाम को धारण करता है ना, नाम ही क्षर को धारण किया हो। अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की है। अब एक ही वस्तु में इसमें 3 कल्पना किया गया, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का, है ना।
इसलिए दृश्य साकार वो ही है, वो माने वस्तु को ही, एक अधिष्ठान रखा ना वस्तु, इसी वस्तु को ही, परमात्मा को ही रखा है, वस्तु स्वरूप पर ब्रह्म को ही रखा गया है ना। एक अधिष्ठान से मेरे से ये वस्तु का स्वरूप ही पर परमात्मा, यही वस्तु है ना, उसी को रखा गया है ना। इसलिए दृश्य साकार वो ही है, इसी वस्तु को ही जब 5 वृद्धि छठ मन से देखा तो सगुण साकार कहा दिया है ना। है निराकार जानना, इसी को निर्गुण निराकार कह दिया। जब जब निश्चयात्मिका बुद्धि देखा तो इसी वस्तु को ही, और दोनों का धाम भी है वो, दोनों का धारण करने वाला, अक्षर को धारण करने वाला नाम पुरुषोत्तम, इसी को कहा दिया, जिसको विश्व कहा गया है, उसको सर्व है कहा। इसलिए वस्तु सर्व ही है, वस्तु क्या है, सर्व रूप है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भाव से भरा। इसलिए बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसलिए बुद्धि में धारणा हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व वस्तु हूँ। अकम धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से, अकम धारणा बैठे, अकम धारणा बैठ जाए, कोई लोभ दे, प्रलोभन दे, डरा दे, धमका दे, फिर भी विश्व का रूप विश्व परमात्मा ऐसा निश्चय अकम धारणा हो जाए है ना। अब गया द्वैत माना भी क्या है, मैं देखने वाला दृष्टा जीव आत्मा और परमात्मा दिख रहा है, दो भाव है, मैं जीव देखने वाला, परमात्मा अलग, परमात्मा अलग है, मैं देखने वाला भी अलग है, वो भी एकीकार हो जाए। 5 गणति में 5 तत्व हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो आँख कहाँ नाक सब उसे मिल गया, मैं 5 तत्व हूँ। मन के द्वारा सतुगुण रजगुण तमगुण मन बुद्धि अहंकार से मिल गया है ना। किसे मिल गया, 3 गुण मिल गया, सतुगुण रजगुण तमगुण भाव से मैं हूँ, मन बुद्धि अहंकार को मिला दिया है ना। अब उसका निश्चयात्मिका बुद्धि जब बना हुआ है, वो आत्मा का प्रतिबिंब है, तो आत्मा मिल गया। फिर चित्त नाम को जानते, नाम मिल गया, और स्वयं जीव जाना तुम्हें हो जाए, ये वस्तु को जानने वाला स्वयं जीवात्मा से मिल गया, वो विश्वरूप वस्तु हो जाता है। इसलिए गया द्वैत समाधि सो, इसलिए बुद्धि में समा जाएगा मैं ही संपूर्ण विश्व वस्तु हूँ। तब क्या होगा, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार मिला, तब उसको अनन्य पद मिल जाएगा। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है। जैसे सूत में मणि, सूत के जिस प्रकार से एक धागे के द्वारा माला पिरो जाता, गांठ बना करके, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा 84 अक्षियों ने धागा डाल दिया। पेड़ पौधे कीट पतंगे कौआ कबूतर में छपाया जा रहा, अनेक प्रकार से 84 योनि बन गया, और अनेक तारागण के रूप में पृथ्वी अरुण वरुण बुद्ध शुक्र सब बन गया। सब उसी का सब है, परमात्मा ही परमात्मा है, विश्व ही है, विश्व के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए विश्व का रूप ही विश्व परमात्मा है, ये सब जाना। तब क्या होगा, पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे, ऐसे अकन धारणा हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार जब अंतकरण हो जाएगा। सर्वांग योग यही स्थायी बीज है जीव चक्षु का, इसे जो पाठ मिले चित्त से निज कर्म है ना। तो चित्त में धारण करके ही, परमात्मा को ध्यान करके ही अपने अपने निज वर्ण कर्म निज कर्म करे है ना। तो कौन से जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण जिसे कर्म का शिक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, जो क्षत्रिय वर्ण का है वो अपने ईमानदारी से ड्यूटी करे, वैश्य विभाग व्यापार व्यवसाय करे ईमानदारी से, जो शूद्र है श्रम कर रहा है ईमानदारी से श्रम करे है ना। तब क्या होगा, लोगों को सुख शांति मिलेगा है ना। यथाशक्ति यथा गुण यथा समर्थ अनुसार से एक परमात्मा के प्रति ईमानदारी से व्यवहार करें, छल कपड़े बेईमानी को त्याग करके ही एक कर्म करें, तो क्या होगा, हमको सुख शांति मिलेगा। यही तो पराभक्ति है ना। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निर्धाम से, यही तो अकर्म है, स्वकर्म है। स्वकर्म करते वर्ण कर्म को जान करके ईमानदारी ड्यूटी करते हैं, वही स्वकर्म है। और अपन ईमानदारी ड्यूटी को छोड़ करके दूसरा वर्ण कर्म करते हैं, क्षत्रिय वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण कर्म करें, तो ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म करते हैं, ये तो क्या है, तो वर्ण शंकर हो जाएगा है ना। तो क्या करे, अपने वर्ण कर्म करे ईमानदारी से, तब को सब शांति मिलेगा। और जैसा समझ मिल गया, परमात्मा गुण गाते रहे, परमात्मा गुण में चलते रहें, उसका बहाम बहते रहें, और परमात्मा का साक्षात्कार बोध कराते रहें, अंतःकरण कराते रहें, किसी जीव प्राणी का कल्याण करते रहें, यही तो पराभक्ति है, यही तो श्रेष्ठ भक्ति है। परमात्मा का जान चुपचाप बैठने वाला नहीं है, परमात्मा को जान करके इसको क्या अगर प्रचार प्रसार करे, फैलाएं, तो यही क्या है, यही पराभक्ति है, यही अनन्य भक्ति है ना। ऐसे करने से इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हुआ मधुर ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। ऐसा कर देने से ही उसको फिर जन्म मरण के भाव में, पूर्व जन्म पूर्व मरण के भाव उसको जाना नहीं पड़ेगा। अगर होगा भक्त के रूप में, संत के रूप में, उन्नति के रूप में, उपाधार के रूप में उसका जन्म होगा, लोक कल्याण करने के उसको जन्म होगा, और इसी परमात्मा को लखाने के उसको जन्म होगा, और परमात्मा भाव में लेकर आएंगे है ना, ब्रह्म भाव को लेकर के ही आएगा, जीव भाव नहीं आएगा, ये समझगा। ये तब क्या होगा, ऐसे करने से, परमात्मा को जान लेने से, सेवा भक्ति करने से ही तब क्या होगा, यद इच्छा से योगक्षेम होएगा उसका सदा, यद इच्छा से योगक्षेम, यद से परमात्मा जो
जो प्राप्त होगा कर्म कर, ईमानदारी से कर्म कर, जो भी प्राप्त होगा, रुपया पैसा जो भी प्राप्त होगा, जो भी लक्ष्मी प्राप्त होगा, उसका योग क्षेम, योग माने प्राप्त और क्षेम माने रख रखाव होगा, पूर्ति होगा उसका, है ना। हमेशा उसका सदगति होता रहे, हमेशा विकास हो रहा है, हमेशा बढ़ता रहेगा विकास। जिस प्रकार से एक बीज है ना, एक छोटा सा बीज है, आम का बीज है, बोए उत्तरोत्तर बढ़ता रहे सेवा देने के लिए, है ना। क्या अंकुर निकलेगा, तना निकलेगा, 2 शाखा निकलेगा, फिर पतली पतली शाखा का, फिर पत्ते होंगे, फूल होंगे, फिर फल होंगे, उत्तरोत्तर बढ़ सबको सेवा देने के लिए, चारों खाने के जीव का कल्याण के लिए। ठीक प्रकार जिसके अंदर साक्षात परमात्मा सेवा करेंगे तो हमेशा बढ़ता रहेगा, काया से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से, तन मन के द्वारा हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, किसको सेवा देने के लिए, और सेवा लेता रहता है लेने वाला, है ना। ठीक है, सामर्थ्य रहेगा देगा वो, ये सब होगा यद इच्छा से योगक्षेम होएगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ कहा, अंत में जो श्रेष्ठ पद कहा गया, पुरुषोत्तम पद, अविनाशी पद, उसको प्राप्त कर लेता है ना। ये सब है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। यही तो मायानंद का स्वरूप है, जो अपना निज पद का लखा दिया, विश्व का रूप ही विश्व परमात्मा ऐसा लखा। बस इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अभी परम आदरणीय श्रद्धेय श्री खुमेन जी अपना अनुभव हम सबके सामने रखा कि तत्वम असि, तत् शब्द जो है, ये जो संपूर्ण जो कुछ भी दिख रहा है इसका नाम तत् है। तो उसको हम विश्व रूप कह रहे हैं। तो विश्व रूप से एक जीव अलग नहीं है। तो तत्